name is Huggy. Huggy Wuggy, when he hugs you, he'll never stop. Your friend Huggy. Huggy Wuggy, he'll squeeze you until you pop. खत्म। शौक लगा 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 शौक लगा शौक लगा लगा He stretch you, he scale you, he squish you. ओए हगिंदर कैसा है? मैं मजामा तू पता कोई तरह ये देख मुंह में लंबी लत केडी बद शक्ल है ना। प्लेट यार छोड़ दे काका। ओए लाल बिल्ली चुप कर। तू भी चुप कर जा गोल मटोल टिड्डू टोल। Yo AJ gang, what's going on? It's your boy AJ back with another storytelling video. तो गाइस यार आज मैं तुम्हें पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 की फुल स्टोरी बताने वाला हूँ। तो नो बकवास और तुम्हारे सब्सक्राइब बटन को दबाने के साथ करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। Okay. Love until the day that you die. Everyone shut down the machine! Do you hear me? Somebody shut off that camera! कहानी शुरू होती है जब छछूंदर उस लिफ्ट से नीचे आ रहा होता है। तो पॉपी और छछूंदर नीचे जा रहे होते हैं और वहीं किसी मिसी अरे लिफ्ट का लीवर जो किसी मिसी दबा रही थी ताकि पॉपी और छछूंदर नीचे जाएं। फिर वो दोबारा से लीवर दबाएगी जिससे जो किसी मिसी है वो भी बैठ के नीचे आ जाएगी। लेकिन तभी ना गाइस किसी मिसी पर कोई एक मॉन्स्टर आके अटैक कर देता है और पॉपी चीखती रह जाती है। उसके बाद पॉपी छछूंदर को कहती है तू अकेले जा रही। छछूंदर बोलते हैं हाँ मालूम है, चल अपने बाप को मत सिखा चल। फिर छछूंदर अकेले चला जाता है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे वो पॉपी ने पता है कि ये नीचे की जो जगह है वो बहुत खतरनाक है और तुम्हें यहाँ पे अकेले जाना पड़ेगा। मैं ऊपर जाकर किसी को बचाने जा रही हूँ। एंड यहाँ पे मौतें भी ना सारी जितनी भी डेड बॉडीज है वो भी खुल्लम खुल्ला पड़ी हुई है। यहाँ पे खुल्लम खुल्ला शिकार होता है। सबसे बच के रहना नहीं तो तुम्हारी हो जाएगी। और छछूंदर की शक्ल गाइस वो सिर्फ डराती ही नहीं है बट ये भी बताती है कि नीचे ना कुछ दोस्त हैं जो छछूंदर की हेल्प करेंगे। बाकी वो कहती है कि अभी भी हमारे पास उन ऑर्फन्स को बचाने के लिए थोड़ा टाइम है। सो इन रेड स्मोक वाले पाइप्स का पीछा करते रहो और उससे बच के रहना। उससे किससे? लवाईथन से गाइस उससे जिसके किस्से इन गुफाओं में कई सालों से गूंज रहे हैं। स्टोरी को आगे को देखते रहो, तुम्हारे कानों में भी वो किस्से पहुंच ही जाएंगे। अब पाइप्स का पीछा करते करते छछूंदर चल देता है आगे को, जिधर उसे मिलता है एक नोट जिस पे लिखा होता है रेड स्मोक लाल बदबूदार नहीं है बल्कि फटफुटार है। अरे फ्लेमेबल है, एक छोटी सी चिंगारी लगी और ले। और ये नोट पढ़ के छछूंदर के थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि पिछले बार प्ले केयर में पॉपी और ऑली ने मिलके जो उससे इस रेड गैस को नीचे की तरफ डाइवर्ट करवाया था वो शायद किसी तरह के ब्लास्टिंग के धमाके के प्लान के लिए था। नाउ ये सोचते हुए उन पाइप्स का पीछा करते हुए छछूंदर उन गुफाओं के मायाजाल को क्रॉस करके इस टॉयज की लाशों के पहाड़ वाले एरिया में पहुंच जाता है। ये एरिया कुछ वैसा ही था जैसा हमने बाबा चॉप्स वाले ट्रेलर में देखा था। इधर पे छुटके मुटके साइज के हजारों लाखों टॉयज, स्माइलिंग क्रिएटर्स और मे बी नाइटमेयर क्रिएटर्स की बॉडीज पड़ी हुई थी। अब ये तो हमें पता ही है कि प्ले टाइम वालों के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स करने का रेट तो एकदम खत्म था। 100 एक्सपेरिमेंट करते थे जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता था, बाकी सारे फेल हो जाते थे। सो उनके ना जितने भी एक्सपेरिमेंट्स फेल होते थे वो उन सब की बॉडीज को इधर ही फेंक देते थे। नाउ छछूंदर फटी फटी में इस एरिया से होते हुए जाता है और इस पहाड़ में ना गाइस अभी भी कुछ टॉयज हिल रहे होते हैं बट वो डरता नहीं है। बाकी यार इस एरिया में आगे चल के ना उसे किसी
बच्ची के डायरी के कुछ पेजेस मिलते हैं। राइली नाम की 12 साल की प्ले केयर में रहने वाली कोई बच्ची होती है जिसे इन प्ले टाइम वालों ने एक्सपेरिमेंट करके टॉय में कन्वर्ट कर दिया होता है। अब गाइस राइली की एग्जैक्ट स्टोरी अगर तुम चाहते हो कि मैं फ्यूचर की किसी वीडियो में कवर करूं तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं पक्का कवर करूंगा, जिसमें हम उसकी सारी डायरी एंट्रीज पढ़ सकते हैं और ये थ्योराइज करने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर ना उसे कौन सा टॉय बनाया गया था। बाकी शॉर्ट में अभी ये जान लो कि उसकी इन डायरी एंट्रीज से हमें ये पता चलता है कि राइली के मॉम एंड डैड की ना एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसे प्ले केयर में एज एन ऑर्फन ले आया गया था। जिधर का हमें पता ही है कि एडॉप्शन तो खाली बाहर वालों को दिखाने के लिए था, असलियत में तो वो बच्चों की छटाई कर रहे थे जिन पे वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें टॉयज में कन्वर्ट करने वाले थे। अब राइली के साथ भी ना इवेंचुअली यही होता है। बाकी उसके नोट से हमें ये समझ आता है कि गेम स्टेशन में सिलेक्शन के बाद उन बच्चों को इस प्रिजन वाले एरिया में लाया जाता था। देन उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें टॉयज में कन्वर्ट करके उन टॉयज बन चुके बच्चों को अगेन इस प्रिजन में ही कैद किया जाता था, जहां उनके ऊपर रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग वगैरह करी जाती थी। बाकी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्हें इन कंटेनर्स में बंद कर देते थे। देन जैसे ऊपर ट्रेन्स थी वैसे ही इधर पे भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन्स का ही यूज किया जाता था। अब इस खूंखार लाशों के पहाड़ वाले एरिया को जैसे ही छछूंदर ऑलमोस्ट क्रॉस करके प्रिजन वाले एरिया में एंटर करने ही वाला होता है, प्रिजन का गेट अपने आप बंद हो जाता है और तभी टिंगू मिंगू पिंगू साइज के मिनी हगी वगीज उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। छछूंदर उनके ऊपर फ्लेयर गन्स की मुर्गा छाप के पटाखे फोड़ने लगता है, जिनसे वो छुट के डर गई। बट अब प्रिजन गेट तो बंद हो चुका था, सो छछूंदर प्रिजन जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। एंड देन इस पहाड़ को चढ़ के अगेन गुफाओं के इस मायाजाल में भटकते हुए वो इस ट्रेन वाले एरिया में पहुंच जाता है, जिधर कदम रखते ही उसे ओली की घंटी आ जाती है। ओली का कॉल आ जाता है और वो उस कॉल में छछूंदर की फाड़ने लगता है। उससे बोलता है, अभी तक जो तुमने इधर देखा ये सारे अंदर से ही आए थे, मानो या ना मानो। पॉपी ने जो तुम्हें बोला था वो तो ट्रेलर था इधर का, मैंने तो पूरी पिक्चर देखी है। यहाँ संभल के रहना वरना खत्म। नाउ इधर पे वही कंटेनर्स कैरी करने वाली ये ट्रेन थी जिसे यूज करके अब छछूंदर को अंदर प्रिजन वाले एरिया में जाना था। बट सवाल तो ये था कि आखिर इस ट्रेन की चाबी कहाँ थी। तो इस सवाल का जवाब छछूंदर को मिलता है राइली की उन डायरी एंट्रीज में, जिसमें वो बताती है कि ट्रेन का कंडक्टर मर गया था, जिसकी बॉडी ये रही, मर गया। और इस टाइम पे राइली जो थी वो एक टॉय बन चुकी थी। सो उसने ना ट्रेन के कंडक्टर से ये चाबी चुरा के कहीं ऊपर छुपा दी ताकि ये लोग दूसरे बच्चों को इधर से उधर एक्सपेरिमेंट्स के लिए ना ले जा पाए। सो छछूंदर चाबी ढूंढने लगता है और फाइनली उसे इस ऊपर लटके हुए कंटेनर में इस पर्पल कलर के टॉय के हाथ में ना वो चाबी मिल जाती है। ये राइली तो नहीं है, ये मुझे राइली लग रहा है, पक्का ये राइली है। गाइस यार आई डोंट नो, लग तो यही रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद से राइली जो है वो किसी मिसी है। तुम्हें क्या लग रहा है यार, तुम लोग बताओ कमेंट्स में। नाउ छिले हुए बालों वाली इस कंकाल रूपी राइली के हाथों से चाबी चुरा के छछूंदर इस प्रिजन सिक्योरिटी ऑफिस को खोलता है, जिधर उसे मिलती है ये VHS टेप ब्रेक टाइम, जिसमें इधर काम करने वाले दो प्रिजन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के बीच की कॉन्वर्सेशन थी। नाउ ये रिकॉर्डिंग सुन के छछूंदर को एक तो उन एक्सपेरिमेंट हो चुके बच्चों के ऊपर दया आती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी वाले बोल रहे थे कि वो प्रिजन में जो कैद करे हुए टॉयज हैं वो दिन रात चिल्लाते रहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए रोते रहते हैं, अपने काउंसलर्स के लिए रोते रहते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं। बाकी छछूंदर को प्ले टाइम को के ऑफिशियल्स की काली करतूतों पे भी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो लोग ना तो उन बच्चों की केयर करते थे और ना ही उन एम्प्लॉइज की जो इधर काम किया करते थे। चाहे उनके साथ कुछ भी हो, दे वर लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता। ना उसके बाद छछूंदर इस ट्रेन को स्टार्ट करके इस कंटेनर में फिट होके आगे की तरफ चल देता है। बट एज वी नो कि छछूंदर और ट्रेन का इंटरेक्शन हमेशा उसे टेंशन ही देता है। लास्ट टाइम पॉपी ने पटरी खिसका के ट्रेन समेत छछूंदर की तशरीफ को जमीन पे समेट दिया था, और इस बार इस ट्रेन में आ जाता है भूत, हार्ले सॉयर द डॉक्टर का भूत, जो अपनी अखियों से गोली मार देता। कुछ भी। अरे लिटरली नहीं, आई मीन एज आई टोल्ड यू कि हार्ले सॉयर की बुद्धि को, उसके ब्रेन को उसकी बॉडी से निकाल के इन प्लेटाइम वालों ने इधर एक महा कंप्यूटर में डाल दिया था, और अब ये हार्ले सॉयर इधर के सारे CCTV कैमरास को, सारे सिस्टम्स को जो कंप्यूटर से कनेक्टेड थे उन सबको कंट्रोल कर सकता था। वो इस ट्रेन को कंट्रोल कर लेता है, इसके डिस्प्ले में अपनी आंख दिखाता है और छछूंदर से बात करने लगता है। उससे बेसिकली ये कहने लगता है कि ये फैक्ट्री उसकी बॉडी है और छछूंदर उसमें है एक कीड़ा, जो कीड़ा ऊपर तो छुप सकता था बट इधर नीचे ऊपर वाला सब देख रहा।
डॉक्टर सब देख रहा है एंड जस्ट लाइक वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करता था, अब वो छछूंदर को ऑब्जर्व करेगा, उसके साथ गेम खेलेगा। एंड गाइस, इसी के साथ छछूंदर के समझ आ जाता है कि प्रोटोटाइप तो जो है वो है, अभी तो जो है वो हार्ले सॉयर है, एक आंख वाला डॉक्टर। और ये सोचते सोचते छछूंदर बेहोश हो जाता है। There are no places you can hide. Not from me. तो फिर से ट्रेन में पटक के बेहोश होने के बाद छछूंदर की आंख खुलती है इस फैसिलिटी के प्रिजन एरिया में, जहाँ से उसे अब बाहर निकलना था। नाउ उस प्रिजन एरिया में फंसा छछूंदर उस एरिया को एक्सप्लोर करता है, तो उधर उसका सामना होता है स्माइलिंग क्रिएटर्स के शैतानी कजन्स नाइटमेयर क्रिएटर्स से, जिनके ऊपर गाइस मैं काफी वीडियोस गेम रिलीज होने से पहले ही बना चुका था। सो होप कि तुम इन्हें ऑलरेडी जानते होगे। एक बार हल्के में तुम्हें इन सब के थोपड़े दिखाते हुए इनके बारे में बता देता हूँ। रिजर्व, इंट्रोवर्ट, अकेले रहने वाली लोनर बाबा चॉप्स, बहानेबाज खतरों का खिलाड़ी इकी लिकी, गॉसिप क्वीन रेबी बेबी, आजियों का महाराज एलेस्टर गेटर, फेकुलाल ओवर कॉन्फिडेंट स्मार्टी गाई, साइमन स्मोक, उदासी प्राणी ऑलवेज बी नेगेटिव, पो कचरा सेठ टुल्ली, चॉकलेट्स की दीवानी भुक्खड़ मैगी मैको। नाउ ये नाइटमेयर क्रिएटर्स उस डॉक्टर के चंटू मंटू हंटू बंटू चमचे टाइप के होते हैं, जो वो कहता है ये वो करते हैं। अब इसी एरिया में डॉक्टर छछूंदर के सर्वाइवल स्किल्स टेस्ट करने के लिए उन क्रिएटर्स को उसके ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देता है। सो छछूंदर भी उसी ग्रैब पैक के ऑरेंज हैंड के रॉकेट से उनकी बैंड हो जाने लगता है, जो देख के डॉक्टर कहता है बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। एंड देन वो कहता है आज के लिए फिलहाल इतना ही। नाउ इसी एरिया में एक एम्प्लॉय के कंकाल के हाथ में छछूंदर को मिलता है ग्रैब पैक का ये रेड हैंड, जिसमें फ्लैशलाइट भी लगी होती है। तो अब प्रिजन और फैक्ट्री के अंधेरे एरियाज में फेरिया मारना उसके लिए आसान है। इस प्रिजन एरिया से निकल के छछूंदर पहुंच जाता है इस फैसिलिटी के सेंटर जंक्शन काइंड ऑफ रिसेप्शन टाइप ऑफ एरिया में, जिधर कई दरवाजे होते हैं जो अलग अलग तरह के प्रिजन सेल ब्लॉक्स की तरफ जाते हैं। और इस जाली के पीछे सेफ साइड में इस प्रिजन के वार्डन का ऑफिस था। नाउ इस एरिया में पहुंच के छछूंदर को आता है ओली का कॉल, जो कहीं जाने के बारे में और डॉक्टर के बारे में कुछ तो कह रहा होता है, बट उसकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही होती है। तो छछूंदर के कुछ समझ ही नहीं आता है, सो वो अपने हिसाब से ना इस एरिया को एक्सप्लोर करता है। नाउ इधर ना उसे कई एम्प्लॉइज के कंकाल मिलते हैं। गाइस, ऊपर वाले जो एरियाज थे ना, जो हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक देखे थे, उधर ना आर ऑफ जॉय के बाद सारी ह्यूमन बॉडीज को ये टॉयज नीचे लेके आ गए थे, इसलिए अभी तक उधर हमें ऐसे नजारे नहीं देखने को मिले थे। बट इधर तो ना ये दहशत का माहौल एकदम खुल्लम खुल्ला चल रहा था। अब जो प्रिजन के वार्डन का ऑफिस वाला एरिया था, मतलब जो इधर का जेलर होगा बेसिकली, सो इधर का गेट खोलने के लिए छछूंदर बगल के रूम से मेडेलियन टाइप का ये लाता है और इसे ना ऊपर वाले साइन पे लगा देता है, जिसके बारे में हम कभी फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे आखिर ये साइन और उनका क्या सीन है। एंड देन उसके बाद इस रूम के अंदर उसे मिलती है नेक्स्ट VHS टेप, वार्डन ऑफिस 8/8/1995, यानी वही दिन जिस दिन हुआ था आर ऑफ जॉय, जब प्रोटोटाइप के कहने पे इधर सभी टॉयज ने इधर के सारे एम्प्लॉइज पे अटैक करके उन्हें मार दिया था। नाउ इस वाली टेप में ना हमें डॉक्टर, जो कि उस टाइम पे प्ले टाइम्स ऑटोमेटेड कंपेनियन बन गया था, उसकी और इस प्रिजन के वार्डन के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है। इस गप्पा कहा गया है, उस प्रिजन के वार्डन की ना फटी फटी होती है। तो इस टेप रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना नीचे प्रिजन सेल वाले एरिया में टॉयज अपने सेल से बाहर निकल गए एम्प्लॉइज पे अटैक करने लग गए थे। सो वार्डन ना फटी फटी में डॉक्टर से पूछता है यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड देन वो डॉक्टर एक्सपेरिमेंट 1006 यानी प्रोटोटाइप की ना तारीफ करने लग जाता है, कहने लगता है कि बड़ा खतरनाक है, उसने तो रेबेलियन शुरू करवा दिया है। और वो डॉक्टर ना ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे कि ना वो वार्डन की साइड था, और वो फिर उस वार्डन से कहता है कि मैं ना तुम्हारी इधर से निकलने में मदद करूंगा। अब इसी जो नीचे वाला एरिया था ना, इधर सभी दरवाजों की एक्सेस सिर्फ 4 लोगों के हाथ में थी, लीथ पियर, स्टेला ग्रेबर, एडी एमन रेटमैन और वो वार्डन। सो वो डॉक्टर उस वार्डन को उसकी जान बचाने का लालच देके उससे कहता है कि तू मुझे ना ओमनी हैंड दे दे। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ओमनी हैंड क्या है, तो गाइस यार तुम्हें पता ही है कि इधर पे ना ग्रैब पैक जो होता है ना, वो सबके पास होता है। इस फैक्ट्री में जितने एम्प्लॉइज होते हैं ना, सबके पास एक ग्रैब पैक होता है, और उसमें ना अलग अलग कलर के हैंड्स होते हैं, जो डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल के एम्प्लॉय हो, तुम्हें ना उस लेवल का हैंड दिया जाएगा। और अच्छे जो हैंड्स होंगे, टॉप वाले हैंड, जैसे ओमनी हैंड है, ये पर्पल हैंड है, तो ये ना कुछ ऐसे दरवाजे खोलेंगे जो ना सबके लिए अलाउड नहीं है। तो अलग अलग कलर्स के हैंड एम्प्लॉइज को अलग अलग दरवाजों की एक्सेस देते हैं, और ये जो ओमनी हैंड है वो ना एग्जीक्यूटिव एक्सेस देता है, और इस एक्सेस से आई गेस इस प्रिजन फैसिलिटी के सारे दरवाजों को खोला जा सकता है ना। उस वार्डन पे ओमनी हैंड तो था, बट दिक्कत ये थी ना गाइस कि अगर वो कोई दरवाजा खोलता और उस दरवाजे की दूसरी साइड कोई मॉन्स्टर टॉय होता, तो वो तो उसे खा जाता ना।
इसलिए डॉक्टर उससे कहता है कि देख मेरे पास सीसीटीवी कैमरास की एक्सेस है, तो मैं सारे एरियाज देख ही सकता हूँ, तो तू ना मुझे वो ओमनी हैंड दे दे, मैं तेरे लिए ना एक एक करके दरवाजे ऐसे खोलूंगा कि उनमें कोई टॉयज नहीं होगा, मतलब तुझे बचा के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अब मरता क्या नहीं करता, वो वार्डन उसकी इस चाल में आ जाता है और वो डॉक्टर को ओमनी हैंड दे देता है। बट गाइस डॉक्टर तो होता है धोखेबाज, एंड असलियत में तो वो लीथ पेयर लोगों से बदला लेने के लिए प्रोटोटाइप के साथ मिल गया था और इस ओमनी हैंड को एक्वायर करके वो ना इन प्रिजन सेल्स में कैद सारे के सारे एक्सपेरिमेंटेड टॉयज को रिलीज कर देता है। और बस आर ऑफ जॉय जिसकी चिंगारी इस प्रिजन सेल से शुरू होती है वो पूरी फैक्ट्री में फैल जाती है और एक एक एम्प्लॉय की बोटी बोटी एक हो जाती है। नाउ कमिंग बैक टू टुडे यानी छछूंदर की करंट स्टोरी, तो छछूंदर चल देता है नेक्स्ट प्रिजन सेल की तरफ, जिधर रेड स्मोक के पाइप्स को फॉलो करते हुए, जैसा कि पॉपी ने उससे बोला था, और डॉक्टर के बनाए हुए चक्रव्यूह से निकलते हुए वो पहुंच जाता है इस ऑब्जर्वेशन रूम में, जहां उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर के पालतू पेट यारनबी से। अब यारनबी की कहानी के लिए तो गाइस यार एक पूरी की पूरी वीडियो लगेगी जो मैं इस चैनल में फ्यूचर में पक्का निकाल दूंगा। बाकी इसकी काफी सारी डिटेल्स हम पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी के लिए ये जान लो कि ये एक बब्बर शेर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर टॉय क्रिएचर है और डॉक्टर हार्ले सॉयर का सबसे वफादार प्राणी है। नाउ छछूंदर को प्रिजन एरिया की इन गलियों से, इन चौबारों से बिना इस यानबी का शिकार बने हुए निकलना था, जिसमें उसकी मदद करता है एक और नया टॉय जो उसी की साइड होता है। वो यानबी को डिस्ट्रैक्ट करता है, दरवाजा खोलता है एंड देन फाइनली छछूंदर थोड़ी देर के लिए यानबी के कहर से बच जाता है और पहुंच जाता है इस अगले एरिया में, जहाँ छछूंदर को मिलती है एक और VHS टेप जिसका नाम होता है स्टेला ग्रेबर प्रोजेक्ट ऑडिट। और इससे हमें पता चलता है कि हेड ऑफ प्ले केयर यानी स्टेला ग्रेबर, जिसके अभी तक हमने जितने भी डायलॉग्स वगैरह सुने हैं तो यार वो सब सुन के तो वो अच्छी लग रही थी, तो इस टेप से हमें पता चलता है कि वो ना कैसे इस फैक्ट्री के काले कारनामों में शामिल हुई थी। तो वो कॉन्वर्सेशन थी लीथ पियर और स्टेला ग्रेबर की, और ये जस्ट उस टाइम की बात थी जब स्टेला ग्रेबर को इधर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया गया था। सो लीथ पियर उससे पूछता है कि कहीं तू ऐसा तो नहीं सोच रही है? ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। क्योंकि अगर ऐसा सोच रही है तो बेटिया संभल के, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। गाइस इस इंटरव्यू टाइप के कॉन्वर्सेशन में बेसिकली लीथ पेयर लोग ये श्योर कर रहे थे कि ये स्टेला ग्रेबर कहीं कंपनी के ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के सीक्रेट्स बाहर रिवील न कर दे किसी को। बट स्टेला ग्रेबर बेचारी या तो इनके डर के मारे या फिर आई डोंट नो मे बी ये सोच के कि इन सब से बच्चों का कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ दुनिया की भलाई का काम चल रहा है, वो बोल देती है ठीक है तुम लोग करो ये काम एंड आई एम विद यू। तुम्हें क्या लग रहा है गाइस यार कि स्टेला ग्रेबर क्यों मिली इन लोगों के साथ? उसे इन लोगों पे इतना भरोसा हो गया था या फिर वो डर गई थी? क्योंकि थी तो वो अच्छी ना यार, बच्चों के लिए भी अच्छा सोचती थी, तो यार जिन बच्चों के लिए अच्छा सोच लिया उनके साथ ऐसा थोड़ा ना होने देगी। अब इस टेप को सुनने के बाद हमारा हीरो पहुंच जाता है इधर, जिधर पड़े हुए केले के छिलके में उसका पैर पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है और उसका पाँव फिसलता है जिससे वो गिर, फिर उसका सामना होता है छिपकलियों का छिपकला पियानोसॉरस, आई मीन सुरीली छिपकली। तो ये सुरीली छिपकली हम पे अटैक करने आती है, लेकिन तभी जब भी ये हम पे अटैक करने आती है पीछे से एक हाथ आता है और उसको खींच लेता है और उसकी ठक्की टिक्की कर देता है और उसको कुत्ते की तरह मारता है और पियानोसॉरस कुत्ते की मौत मर जाता है। बट अब ये सवाल था कि कौन था वो फरिश्ता जिसने पियानोसॉरस को मार दिया था? तो वो था वन एंड ओनली डोई द डॉगी मैन, आई मीन डोई द डो मैन, जिसका ये गोल मटोल टिड्डू टोल बना हुआ था। फिर डोई बोलता है पियानोसॉरस को खाकर अब गाइस देखने में तो ये डोई था भोला भाला, बट ही वाज लाइक अ खराब तोप का गोला जिसकी गारंटी नहीं है, दुश्मन को तो ये डेफिनेटली मारेगा, बट अगर इसकी चवन्नी खिसकी तो इसने अपनी टीम की तरफ ही गोला गिरा के धमाके से उड़ा देना है सबको। नाउ इस डोई के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बहुत ही जल्दी ले आऊंगा, फिलहाल के लिए हल्के में इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इस चैप्टर की शुरुआत में भी ना हमें एक VHS टेप देखने को मिलती है जिसमें इसी डोई द डो मैन टॉय का एड होता है, जो एक क्ले टाइप का टॉय है जिसे अलग अलग शेप्स में तोड़ मरोड़ के मस्त एंजॉय किया जा सकता है। अब उसी कमर्शियल के बाद हमें जैकी नाम के एक बच्चे की घर की फुटेज मिलती है जिसके पेरेंट्स उसे डोए का टॉय एज ए क्रिसमस गिफ्ट देते हैं एंड इसे उस जैकी की खुशकिस्मती कहो या फिर उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बदकिस्मती, उस टॉय के बॉक्स के अंदर उसे प्ले टाइम फैक्ट्री में एक टूर का एक टिकट मिलता है। सो वो बढ़िया से खुशी खुशी अपने हैंड हेल्ड कैमरा को लेके अपने पेरेंट्स के साथ उधर को चल देता है, बट गाइस उधर हो जाता है उसका एक्सीडेंट। वो गलती से ना डोए के सोल्यूशन में गिर जाता है। गाइस यही तो है
सीक्रेट, प्ले टाइम वाले इस जैकी पे एक्सपेरिमेंट करके इसे डोई बना देते हैं। और मजे की बात तो ये होती है कि डोई सिर्फ जैकी से नहीं बना होता है, बल्कि इसे टोटली 3 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया होता है। तो जी वापस आते हैं पियानोसोरस की कुटाई पर। मर गया। बट गाइस, आगे बढ़ने से पहले स्टोरी को करते हैं थोड़ा सा रिवाइंड, क्योंकि इससे पिछली वाली लोकेशन यानी सर्वर रूम में जिधर डॉक्टर का फालतू बब्बर शेर हमारे पीछे पड़ा हुआ था ना, तो उस एरिया में हमें मिलती है एक और VHS टेप जिसका नाम था द डॉक्टर, वही आदमी जो इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे था। नाउ इस टेप में इस फैक्ट्री को चलाने वाले 3 महानुभाव, हेड ऑफ इनोवेशन लीथ पियर, हेड ऑफ प्ले केयर स्टेला ग्रेबर और हेड ऑफ रिसर्च एडी एमन रिटमैन, हार्ले सॉयर की हरकतों से परेशान होते हैं। कह रहे होते हैं कि वो किसी की नहीं सुनता है, कंपनी का पैसा खत्म होने की, कंगाल होने की हालत आने वाली है, बट नहीं, उसे तो अपना बिगर बॉडीज इनिशिएटिव चलाना है। उसके चक्कर में हगी वगी जंगलों में फरार हो गया था। कैडनैप का अलग ड्रामा चल रहा है। रॉबिन स्टॉल को डब्बास और बॉक्सी भू झटका गया, वो थिएटर इंसिडेंट और न जाने कितने सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं। नाउ लास्ट में लीथ पियर कहता है अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसीलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें पता ही है कि इन लोगों ने मिलके उस डॉक्टर के साथ क्या कर दिया था। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो डोई के साथ मुलाकात के बाद वो छछुंदर को उस प्रिजन की गहराइयों में घुमाते हुए इंटेरोगेशन रूम से होते हुए वो रूम्स जिधर वो बताता है कि वो प्ले केयर वाले उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे, उन टॉयज से जो बोल सकते थे। और डोई कहता है कि वो ना सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देता था, बट ऐसे आंसर्स देता था जो सुन के वो लोग अपना सर पकड़ लेते थे। अब इन्हीं रूम्स में छछुंदर को एक और VHS टेप मिलती है, 93 थिएटर इंसिडेंट, जिसमें कुछ एम्प्लॉइज के बीच की कॉन्वर्सेशन थी। वो उस थिएटर इंसिडेंट में हुए कांड के बाद उधर सफाई कार्यक्रम, सबूत मिटाओ कार्यक्रम कर रहे होते हैं। नाउ इस इंसिडेंट में 60 से 65 लोग जो इधर घूमने आए थे, उन पर शायद से ना किसी टॉय ने अटैक कर दिया, और फिर कंपनी वालों ने इन सब का इल्जाम उस एम्प्लॉय ब्रेंडन पे डाल दिया था शायद से। बाकी गैरेट लॉकहार्ट ने इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करके लीथ पेयर लोगों को बताया था कि इसके पीछे गलती या हाथ बेसिकली हार्ले सॉयर द डॉक्टर का था। नाउ कमिंग बैक टू फैक्ट्री की गहराइयों में, तो डोई तो बढ़िया से झेल की सलाखों के बीच से दीवारों के क्रैक्स से निकल जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी ना जो क्ले की होती है वो थोड़ी सी जेलेटिन जैसी, थोड़ी जेली टाइप की होती है, जिसे वो बढ़िया से स्ट्रेच, स्क्वीज, इवन कॉपी पेस्ट कर सकता था। सो ऐसे करके वो छछुंदर को ले जाता है इस एरिया में जिसे वो लोग कहते थे सेफ हेवन। और नाउ ये सेफ हेवन ना एक सेफ जोन टाइप की थी, जिधर वो सारे के सारे टॉयज जो प्रोटोटाइप के अगेंस्ट हुए थे वो सब ना छुप के रहते थे। नाउ जैसे ही हमारा हीरो इस एरिया की तरफ जा रहा होता है, उसे मिल जाती है पॉपी द पापी गुड़िया, और खस्ता हालत में चोटिल किसी मिसी। सो थैंकफुली किसी जिंदा होती है, बट बेचारी की हालत ना बड़ी खस्ता हो गई होती है। नाउ गाइस, इस सीन में सिर्फ पुराने दोस्तों की मुलाकात नहीं होती है, बल्कि छछुंदर को पहली बार साक्षात प्रोटोटाइप के दर्शन होते हैं। नाउ इधर पे सीन यही हुआ था कि शायद से किसी मिसी के ऊपर अटैक प्रोटोटाइप ने किया था, और जब पॉपी उसे बचा के आई तो वो ना इन दोनों का पीछा करते हुए इस एरिया में पहुंच गया था। ना वो लोग प्रोटोटाइप से बचते हुए उन वेंट से होते हुए सेफ हेवन में एंटर कर देते हैं। अब इस सेफ हेवन में पॉपी छछुंदर को बहुत कुछ बताती है। पहली बात तो ये कि आर ऑफ जॉय के टाइम पे उन ऑर्फन किड्स को किसी टॉय ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, सभी ठीक थे, और वो सब के सब इससे भी नीचे वाले फ्लोर में प्रोटोटाइप की लैब में उसके घर में सो। दूसरी बात ये बताती है कि जो ऊपर प्ले केयर वाले फ्लोर पे छछुंदर ने रेड गैस को नीचे की तरफ डाइवर्ट किया था पॉपी और ऑली के कहने पे, तो वो जो रेड गैस है दैट इज एक चिंगारी। और सो पॉपी बताती है कि उनके पास ना प्रोटोटाइप को हराने का प्लान है, दैट इज सच कि ये लोग इस बिल्डिंग की फाउंडेशन पे यानी नींव पे पाइप्स में सप्लाई करेंगे वो रेड गैस, एंड देन माइनिंग में यूज होने वाली एक्सप्लोजिव्स की बत्तियों को माचिस की तिल्ली से सुलगा के किया जाएगा बादा बूम। कहती है कि उन बमों की बत्तियां हमारे सेफ हेवन के दोस्त सुलगाएंगे, तुम, हम और किस्सी मिलके उन ऑर्फन्स को बचाएंगे, प्रोटोटाइप के चिथड़े उड़ जाएंगे और पूरा हो जाएगा पॉपी का। एक्चुअली पॉपी का ये प्लान था, वो पूरी फैक्ट्री को उड़ा देगी, जितने भी फ्लोर है सारे फ्लोर उड़ा देगी। ये कैसा प्लान है?
हाँ गाइस, डोई भी यही कहता है कि इन मासूम टॉयज का क्या होगा, उनकी थोड़ी ना कोई गलती है जो उनको उड़ा देना है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो देव मानुस निकला। उस प्लान की कहानी तो हमने खूब सुन ली। अब एग्जैक्टली उस प्लान में करना क्या था वो बताता है डोई। सो वो कहता है कि उस रेड गैस को नीचे फाउंडेशन की तरफ, उस प्रोटोटाइप की लैब की तरफ डाइवर्ट करने के लिए हमें ये बैकअप जनरेटर यूज करना पड़ेगा जो उस सेफ हेवन के पावर रूम में था। बट द कैच वाज दैट कि इसके लिए हमें चाहिए होगा वो ओमनी हैंड जो इधर की मास्टर की जैसा था और जिसे आरव जॉय के टाइम पे डॉक्टर के ले लिया था। तो अब छछुंदर का नेक्स्ट स्टेप था सीवर्स से होते हुए, नो मैंस लैंड से जाते हुए उस डॉक्टर तक पहुंचना और उसे हराना, फिर उससे उस ओमनी हैंड को लेके वापस इधर को आ जाना। मस्त प्लान। नाउ छछुंदर चल देता है आगे मिशन पे। और वंस अगेन छछुंदर को मिल जाती है एक VHS टेप। ये कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन हेड ऑफ रिसर्च एडी एमन रिटमैन और इस पूरी की पूरी प्लेटाइम फैक्ट्री के निर्माता। चाहे फिर वो ऊपर के बढ़िया फ्लोर्स की कलाकारी हो या नीचे अंधेरी गुफाओं में फैले इस फैक्ट्री की कंकाल के जाल का कंस्ट्रक्शन हो, जिन्हें देख के कोई भी बोलेगा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार वॉरेन बैश के बीच। अब सीन वाज दिस कि वो ठेकेदार बोल रहा था कि एडी भाई साहब, आपके साहब एलियट लुडविग ने जब हमसे इस फैक्ट्री के ऊपर के फ्लोर्स बनाने को बोला था तो हमने बनाया। फैक्ट्री हो या प्ले केयर हो या गेम स्टेशन, हमने बच्चों के लिए हो रहे इस नेक काम को पूरी शिद्दत से किया। बट अब जो तुम हमसे ये प्रेजेंट बनाने के लिए कह रहे हो वो भी बच्चों के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में, ये हमसे ना हो पाए। मुझे माफ कर दिया आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। पर एडी नेटर मर्द था बहुत खतरनाक, वो वॉरेन से नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, छछुंदर सीवेज यानी गटर के पाइप से होते हुए चल देता है डॉक्टर की लेयर की तरफ को। बट उन सीवर से गुजरते टाइम उसे पॉपी और डोई की कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है जो उस प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। डोई वही कह रहा होता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ इन टॉयज को प्रोटेक्ट करने में लगा दी है और अब पॉपी बोल रही है कि पूरी की पूरी फैक्ट्री उड़ा देंगे, सबको मार देंगे। लेकिन फिर पॉपी कहती है अगर हम करें तो करें क्या, यही प्लान है, क्या ही कर सकते हैं ना। उसके बाद उन सीवेज टनल्स को पार करके छछुंदर पहुंच जाता है इन माइन शाफ्ट वाले एरियाज में। और जैसे ही वो डॉक्टर की लेयर की तरफ जाने वाले इस दरवाजे को खोलता है उसके पीछे डॉक्टर का पालतू बब्बर शेर यार्न भी पड़ जाता है। वो उसे बढ़िया से गुफाओं में छकाता है। बट छछुंदर कई मशीन्स को ऑन करके पावर से एक्टिवेट करके फाइनली एग्जिट का दरवाजा खोल देता है। बट एन मौके पे यार्न भी उसके पीछे पड़ जाता है और ये चेज सीक्वेंस शुरू हो जाता है। आगे आगे छछुंदर, पीछे पीछे यार्न भी, पीछे पीछे यार्न भी, आगे आगे छछुंदर। फिर आता है जलती हुई आग का गड्ढा जिसके ऊपर ग्रैब पैक का हैंड यूज करके छछुंदर तो कूद लेता है। बट यार्न भी बेचारा उस चेन में फंस जाता है और उसके घने घने ऊन के बालों की बत्ती सुलग जाती है और वो जल जाता है। देन वो उसी आग में गिर के भस्म हो जाता है। छछुंदर का छोटा सा दिल भी थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि अब हो गया था यार्न भी का काम खत्म, मर गया। फिर छछुंदर लिफ्ट में बैठ के ऊपर को चल देता है। बाद छछुंदर चल देता है आगे की तरफ जिधर उसकी फिर से मुलाकात होती है हलवासुर डोई द डोमेन से जो सेफ हेवन वाले उस जनरेटर को रिपेयर करने के लिए पार्ट्स कलेक्ट कर रहा होता है। बट बेचारा डॉक्टर के ट्रैप में फंस जाता है। उसके बगल के पाइप से कोई फ्रीजिंग गैस से निकलती है जो उसे जमा देती है। और यहाँ पे हमें पता चल जाती है डोई की कमजोरी जो थी कोल्ड टेम्परेचर्स यानी ठंडा टेम्परेचर, जिससे अगर उसकी बॉडी को एक्सपोज करोगे तो उसकी बॉडी जम जाएगी और एकदम हार्ड आइस बन जाएगी। अब छछुंदर सोचता है कि ये क्या हो गया, तो वो फटाक से अपनी बुद्धि लगाता है और उस पाइप के वॉल्व को ऑफ कर देता है। डोई की बर्फ पिघल जाती है और वो दर्द में कराहते हुए उधर पे रुक जाता है। छछुंदर उससे कहता है कि तुम यहीं रेस्ट करो, मैं आगे को चलता हूँ। अब जैसे ही छछुंदर आगे इस गेट को पार करता है जिधर लास्ट टाइम उसे यान भी मिला था और उसके चक्कर में छछुंदर को इधर का पूरा चक्कर मारना पड़ गया था, वैसे ही उसे डॉक्टर की आवाज आती है। डॉक्टर उसकी तारीफ करने लगता है, कहता है तू तो इधर भी पहुंच गया, अब समझ आया कि प्रोटोटाइप तुझसे इतना क्यों डरता है। बाकी डॉक्टर ये भी कहता है कि यार तू तो फैक्ट्री का एम्प्लॉय था, तो तुझ जैसा इतना खतरनाक बंदा मेरी नजरों से कैसे बच गया, मैंने उस टाइम तुझे क्यों नहीं देख लिया। अलावा डॉक्टर उससे ये पूछता है कि तू वापस क्यों आया, एक लेटर पढ़ के इधर आ गया। मुझे तो हजम नहीं हो रही थी ये बात, क्या तू किसी से प्यार करता था इधर, या तूने किसी को खोया था यहाँ, या फिर तू जानना चाहता है कि इधर चल क्या रहा है। देखो गाइस, अब ये जो एरिया था ये था इस डॉक्टर का पूरा सिस्टम
जब उसे इस प्लेटाइम्स ऑटोमेटेड कंपेनियन में कन्वर्ट किया गया था तो उसकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स वगैरह वगैरह को इन रूम्स में सिक्योर करके रख दिया गया था। तो छछूंदर का अगला मिशन था इन वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करना और फिर डॉक्टर के ब्रेन को ड्रेन करके उसका गेम बजा देना। नाउ सबसे पहले वो पहुंचता है इस रूम में जिधर सेफ एंड सिक्योर थी डॉक्टर की लंग्स, जिन्हें बिजली का झटका देके गाते हुए छछूंदर उड़ा देता है और अब अगले ऑर्गन की तरफ चल देता है। बट गाइज, जब वो इस रूम में था ना तो वो डॉक्टर उससे बात करते हुए उसे पॉपी के बारे में बताता है। कहता है उस पर भरोसा मत करना, वो भी प्रोटोटाइप के साथ आर ऑफ जॉय वाले प्लान का हिस्सा थी। बताया उसने तुझे? मासूम बन रही है, झूठी है। वो डॉक्टर के ट्रैप से बचते हुए इस रेड स्मोक वाले एरिया में विचरण करते हुए छछूंदर द हीरो एक एक करके उसके सारे ऑर्गन्स को फ्राई कर देता है। वैसे इस एरिया में ना उसे एक मास्क तो मिल जाता है, बट तब भी उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे या फिर इस एरिया में स्पीकर्स लगे हुए थे, उसे ना पुराने टाइम की ना रिकॉर्डिंग्स सुनाई दे रही होती हैं। We're here for you, Timmy. We always will be. अगले तुम बस ये समझ लो कि ये जो एरिया था ना, इधर पे हार्ले सॉयर अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करता होगा। फिर इसके साथ वालों ने जब इसे प्ले टाइम्स ऑटोमेटेड कंपेनियन में कन्वर्ट कर दिया था तो उसका पूरा सिस्टम ना उन लोगों ने इधर ही सेट किया। एंड वंस अगेन छछूंदर भाई को मिलती है एक VHS टेप। एक्सपेरिमेंट 1354 के ऊपर, जो गाइस खुद डॉक्टर हार्ले सॉयर था। नाउ इस टेप में एक्सपेरिमेंट के बाद डॉक्टर की खुलती है आंख एंड ही सेज, मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी क्यों है? सही हुआ इस डॉक्टर के साथ जो दूसरों पे एक्सपेरिमेंट करता था। इसके दोस्त ने इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके इसको भूत बना दिया। जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। कुछ भी आंखें खोलने के बाद, यानी आंख खोलने के बाद, क्योंकि एक ही आंख तो है इस डॉक्टर की, वो चढ़ जाता है डॉक्टर वाइट के ऊपर और पूछने लगता है किस एक्सपेरिमेंट के ऑर्डर्स किसने लिए, मेरी पीठ में छुरा किसने गोबा। और तभी लीड पेयर पीछे से बोलता है मैंने दिए ऑर्डर। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? इधर धोती सुखाएगा और चड्डी भी। फिर ऐसे ही बकबक करते हुए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भौंकते रहते हैं और लास्ट में डॉक्टर बोलता है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Now coming back to the story, so इस रेड स्मोक वाले एरिया में बचते हुए छछूंदर डॉक्टर का लिवर भी फ्राई कर देता है। अंदर आगे को चल देता है जहाँ वो फंस जाता है डॉक्टर के एक बिछाए हुए ट्रैप में और उसका पर्पल हैंड शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एंड देन अगेन वो एक और ट्रैप में फंसता है और फिर पहुंच जाता है इस एरिया में जिधर डॉक्टर ने नाइटमेयर क्रिएटर्स को केजेस में रखा हुआ था। कई सारे केजेस थे जिनमें अलग अलग नाइटमेयर क्रिएटर्स थे, बट आजाद घूम रहा था एक, वही जो चैप्टर 4 के ट्रेलर में आया था। और अब हमें इसके छुटके साइज का वेरिएंट ही मिलता है जो हरे कलर का थूकरा होता है। पता नहीं क्या एसिड थूकरा होता है, क्या थूकरा होता है। इसी एरिया में डॉक्टर लेता है छछूंदर का नैतिक शिक्षा यानी मॉरल साइंस का टेस्ट। बोलता है कि अगर तूने मुझे मारना है, अगर तूने मुझ तक पहुंचना है तो पहले तुझे इस मासूम क्रिएटर को मारना पड़ेगा। छछूंदर इसी दुविधा में पड़ जाता है कि इस मासूम को कैसे मारूं, बट डॉक्टर कहता है कि ये जो तूने नेकी का चोहा ओढ़ रखा है उस चोगे में छेद है, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन तेरे दोस्त पॉपी और डोई दोनों फेक है, खाली अच्छे बनते हैं, असलियत में तो वो भी चाहते वायलेंस है। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। तो अब धर्म संकट में फंस चुका छछूंदर मरता क्या नहीं करता उस साइमन स्मोक्स को फ्राई करके उसे स्मोक बना के उड़ा देता है। फिर वो चल देता है आगे को जहाँ फाइनली उसका सामना होता है एक आंख वाले शैतानी डॉक्टर हार्ले सॉयर से। तो इस कमरे में गाइस सामने दिख रहा ये सिस्टम है प्ले टाइम्स ऑटोमेटेड कंपेनियन उर्फ डॉक्टर हार्ले सॉयर। सिस्टम पार देंगे। बट तभी साइड से डॉक्टर का एक रोबोट आता है और छछूंदर को जोर से झापड़ मार के अगले ट्रैप में फेंक देता है। नाउ इस वाले एरिया में ना 4 कंप्यूटर्स लगे होते हैं जिनके लिए हमारे हीरो को 4 बैटरीज ढूंढनी होती है और लगानी होती है। बट उसे रोकने के लिए इधर तैयार खड़ी होती है डॉक्टर की रोबोटिक आर्मी। बड़े बड़े साइज के ये रोबोट्स जिनके ऊपर टीवी लगा हुआ है। गेम के ग्लिचेस असाइड मेरी सुनोगे ना तो ये रोबोट्स ने एकदम बेकाम के थे। इतने सारे मिलके एक आदमी को नहीं रोक पाए। तुमसे ना हो पाएगा। अब बैटरीज लगा के इन दी एंड छछूंदर ऊपर चला जाता है जहां वो सिस्टम को उड़ा देता है और डॉक्टर भी मारा जाता है। चुरा लिया जाता है और छछूंदर सेफ हेवन में वापस पहुंच जाता है। बाकी गाइस आज वाली वीडियो के लिए इतना ही। होप यू एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।